हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चैप्टर हमारा 7 चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है। इसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 8वें नंबर का क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे और 9th 10th समथिंग में भी एक क्वेश्चन और होगा, या एक या दो क्वेश्चन होंगे इसके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि ए और बी क्रमशः, यानी ये जो पॉइंट है ये ए है और ये पॉइंट बी है, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी कि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था तो क्लियर नहीं हुआ। यहां तक क्या क्लियर हो रहा है कि AB एक पॉइंट है जो A ये है और B ये है, और तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अभी सिर्फ ये बोल रहा है कि ए और ये बी है, मतलब दो बिंदु के द्वारा एक लाइन सेगमेंट तैयार होती है, जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं, और पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अभी पी का ए और बी से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यहां पता नहीं है हमें। बोला कीजिए, ताकि एक इक्वेशन उन्होंने यहां दे दिए कि एपी इक्वल टू इतना इतना है हो तो, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। अब यहाँ ये वाली लाइन, इतनी लाइन पढ़ के क्लियर हो जाता है कि पी जो ये पी बिंदु है वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए बी एक रेखाखंड को तैयार कर लेंगे। यानी एक रेखाखंड हमने खींचा, एक रेखाखंड दो बिंदु को मिलाती है, यानी एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी हो गया। ए का क्या है बिंदु, -2 और -2, बिंदु बी 2 - 4। यह क्लियर कर दिया है कि P बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन P क्या है, रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी रेखाखंड AB पर कहीं एक पॉइंट P है। यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, या यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हम रख लेते हैं। हमने यहां रख लिया P पॉइंट, ये एक P पॉइंट यहाँ है। यानी A और B के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट P स्थित है, जिसके हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक का अर्थ क्या होता है, x और y। यानी हमें क्या करना है, x और y ज्ञात करने हैं। और इन्होंने एक और इक्वेशन दे रखी है, AP बराबर 3/7 AB हो तो, ये इन्होंने दे रखा है। तो यहां लिख लेंगे गिवन बाई AP इक्वल टू 3/7 AB। अब देखिए क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए निकालना है कि हमको x और y की वैल्यू चाहिए हमको, और हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, a और b दो बिंदुओं के, मतलब दो बिंदु के द्वारा बनने वाला एक रेखाखंड के बीच में यदि कोई बिंदु p आ जाता है, या कोई भी बिंदु आ जाता है, उसके लिए और उसके अनुपात अगर हम यदि हमको दे रखे हो, तो कौन सा लगाते हैं हम लोग, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इंटरनल विभाजन का, यानी आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन का हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन आंतरिक फार्मूले के लिए हमें जो है अनुपात चाहिए। अनुपात यहाँ पे अभी इसमें दे नहीं रखे हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन दे रखी है अनुपात की दे रखी है। यानी देखिए एपी और पीबी के बारे में बात कर रखी है। एपी और एबी किन दोनों से मिलकर बनना है, एपी प्लस पीबी से। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अनुपात निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, 7AP इक्वल, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3AB का AB रहेगा, 7AP 3। AB तो हमको चाहिए ही नहीं, AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP A और B किसको मिलाकर बन रहा है, AP प्लस PB। यहां हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, चूंकि AB यानी यहां से यहां तक AB किसके इक्वल है, AP की दूरी प्लस PB की दूरी, दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों के इक्वल है। इसलिए हम AB की जगह क्या लिख दिए हैं, AP प्लस PB। अब हम लोग इसको खोल लेंगे, 3AP इक्वल टू 3, ब्रैकेट हट जाएगा तो 3AP प्लस 3PB, 7AP वाला है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 3AP इक्वल टू 3BP। अब 7AP से 3AP चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4AP इक्वल टू 3BP। अब AP बट्टे BP, AP बट्टे BP, यही तो रेशियो निकालने हैं हमें। तो हम AP को यही रहने देते हैं, इक्वल के उधर माइनस का
सॉरी इक्वल के उधर 3 PB है, तो PB को हम इधर ले आएंगे तो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इक्वल उधर कितना बचा 3, ये 4 है, वहां जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। तो देखिए AP की वैल्यू कितनी निकल गई 3 और PB की वैल्यू कितनी निकल गई 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AP रेशियो PB इक्वल टू 3:4। तो अभी हमको ये रेशियो मिल गया है, यानी AP का जो रेशियो वो 3 है और PB का रेशियो 4 है। अभी हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इसी इक्वेशन को हल करके AP और PB का जो रेशियो फाइंड आउट किया है। अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहां से देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है अंतः विभाजन सूत्र द्वारा। मैंने बताया था कि अंतः विभाजन कहां लगता है, जब किसी एक रेखाखंड यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले एक रेखाखंड के मध्य कोई बिंदु उनको बीच में से दो टुकड़ों में बांटता है, यानी विभाजन कर देता है, डिवाइडेशन करेगा, तो उसमें क्या है अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा, जो x इक्वल टू फार्मूला याद करने के लिए मैंने बताया था m1 प्लस m2, उतने से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2। ये हमारा m1 है और ये क्या है m2 है। यहां क्या कर देंगे x2 x1, फार्मूला याद करने की अच्छी ट्रिक है ये। इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाई x2। अब देखिए पहला बिंदु है दूसरा बिंदु है, तो x1 y1 और दूसरे बिंदु में x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। x इक्वल टू 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8 प्लस माइनस 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 का 8 अपॉन 3 प्लस 4 7 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू माइनस का 1 नहीं आएगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2/7, माइनस का 2/7। इसी तरीके से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 फार्मूला होता है। इसी के सामने जस्ट वैल्यू रख देते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 3 है मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू माइनस का 4 प्लस m2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। y इक्वल टू 3 चक्को 12 माइनस का 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस का 8 अपॉन 7 इक्वल टू, इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस 12 और 8 20 माइनस का 20/7। तो x और y के जो निर्देशांक निकले हैं यहां हम लोग लिख लेंगे निर्देशांक p क्या निकल गया, x की वैल्यू -2/7 एंड y की वैल्यू -20/7। ये p के निर्देशांक निकल गए। देखिए क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना सा था, इतना ही है ये वाला क्वेश्चन। ये कहां से निकला, यहाँ हमने अनुपात निकाले हैं वो इस वाले फार्मूले से। जो इक्वेशन दे रखी है उन्होंने इक्वेशन इसलिए दे रखी है ताकि हमको इनडायरेक्ट वे में m1 और m2 दे रखे हैं, हम लोग क्या कर लेंगे वहां से डायरेक्ट वे में AP और PB की वैल्यू निकाल लेंगे जो m1 और m2 कहलाएगी, या अंतः विभाजन का सूत्र लगा के x और y की वैल्यू इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझने में बहुत सिंपल लग रहा है और इसी तरीके से इसका आंसर भी सिंपल वे में फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए बिंदु A है और B है, इसको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है यानी पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट B। इसको ज्वाइंट करने वाला इसको ज्वाइंट करने वाली एक लाइन क्या कहलाएगी, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ये A पॉइंट है, A पॉइंट में माइनस का 2 और 2 बिंदु है। यहाँ निर्देशांक क्या है 2 और 8 निर्देशांक है पॉइंट B के। बोल रहा है कि इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है।
अब सिंपल सी बात है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए इसमें कितने पॉइंट काटने पड़ेंगे। अगर यहां से काटे हैं तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, एक हम पॉइंट यहां से काट देते हैं, एक यहां से काट देते हैं। अब देखते हैं कि कितने भागों में विभाजित हुआ है, 1 2 3। तो इसका मतलब 3 पॉइंटों में कटेंगे, वो भी बराबर बराबर में। एक पॉइंट यहां ले लिया हमने, एक पॉइंट यहां ले लिया, और एक पॉइंट कहां ले लेते हैं हम लोग, यहां ले लेते हैं। तो 3 पॉइंटों में 1 2 3 पॉइंट लगाए तो तब हमारा 4 भागों में विभाजित हो रहा है, यानी 1 2 3 और 4 इस तरीके से बढ़ जा रहे हैं। तो हम लोग इनका नाम लिख लेते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, जिससे हमको पॉइंट के बारे में पता लगता रहे। पी क्यू और आर मान लेते हैं। पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, या नाम कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, पहला बिंदु दूसरा बिंदु से बनने वाला लाइन सेगमेंट को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो हमने बिंदु रख दिए और 4 बराबर भागों में। अब हमको ये पता लग रहा है कि इन सबकी मध्य की दूरी इक्वल है, यानी जितनी दूरी ए से पी तक की है उतनी ही पी से क्यू तक की, क्यू से आर तक की, और आर से बी तक की दूरी, क्योंकि 4 बराबर भाग में बटा हुआ है। ये करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी क्या करना है हमको, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हमको पता है कि मध्य बिंदु के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, खाली सिर्फ मध्य बिंदु यानी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट में यदि एक बिंदु बीच में रखा हो, यानी एक बिंदु बीच में हो और हमको पता लग रहा हो कि उनको दोनों बराबर भागों में बांट रहा है, तो मध्य बिंदु कहलाता है। और मध्य बिंदु के लिए फार्मूला हम लोग कौन सा लगाते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। बहुत इजी, इसमें अनुपात यानी रेशियो की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा, सबसे पहले हम मध्य बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु देखेंगे, क्योंकि किसी एक पॉइंट को निकालने के लिए सपोर्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, यानी उसके दोनों सपोर्ट में। अब इसके सपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट है, ए और बी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु नहीं होगा, अभी ए बी का मध्य बिंदु कौन कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्यू के पॉइंट निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे क्यू पॉइंट के लिए, क्यू पॉइंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो x इक्वल टू x1 कितना हो गया, -2 प्लस x2 कितना हो गया, 2/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 0 अभी। अब y की वैल्यू उसी प्रकार निकाल लेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल y1 की वैल्यू 2 है प्लस y2 की वैल्यू 8 है अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखिए निकल गया, कितना आसान है। 4 बराबर भागों में बांटती है और चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो P बिंदु का Q बिंदु का निर्देशांक, Q का निर्देशांक यहां आंसर में लिख लेंगे, कितना आ गया 0 और 5, ये पहला आंसर हो गया। अब इन्हीं की हेल्प से, इसी की हेल्प से अन्य बिंदु को भी निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि P किसका मध्य बिंदु है, तो देखिए A और Q का मध्य बिंदु क्या है P। अब ये निकल जाएगा, या इसको निकाल लो, Q और B का मध्य बिंदु R है, किसी को भी पहले ले लेते हैं। तो P के लिए, P के लिए सेम प्रोसेस होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2, मध्य बिंदु के लिए फार्मूला यही होता है। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0/2, -2 में प्लस होगा 0 तो -2 ही रहेगा, /2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो x इक्वल टू कितना फाइंड आउट होगा -1। क्या आ गया -1। इसी प्रकार हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू 5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2। तो ये y2 की वैल्यू हम यहां लिख लेंगे, x की वैल्यू कितनी निकली -1, y की वैल्यू 7/2।
यहां बिंदु P कितना आ गया, -1 और 7/2। ये P बिंदु का आंसर है। दो बिंदु निकल गए, पहला दूसरा। अब R निकालेंगे इसी प्रकार से। R के लिए, बिंदु R के लिए x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 इक्वल टू, अब R के लिए R किसका मध्य बिंदु है, Q और B का मध्य बिंदु है, तो पहला बिंदु इसके लिए ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, यानी x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू 2/2 इक्वल टू 2 में 0 ऐड हो जाएगा तो 2 ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इक्वल 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल y1 की वैल्यू 5 एंड 8, 5 प्लस 8/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13/2। तो R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक कितने हो जाए, क्या हो जाएंगे, 1 और 13/2। तो ये R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है इस प्रकार। देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग एक बार पढ़ के उसके सेंस को समझ लें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो आंसर इजीली निकल जाता है। बोला बिंदु ए और बी एक लाइन सेगमेंट थी, यानी रेखाखंड था एक लाइन सेगमेंट का। बोला 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको 3 पॉइंट लगानी पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हम ये देखेंगे कि मध्य बिंदु के फार्मूले की हेल्प से हम इनकी निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ए और बी का मध्य बिंदु क्यू होता है, हम लोगों ने फार्मूले से निकाल लिया। अब ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, तो ये निकाल लिया, और क्यू बी का मध्य बिंदु आर है, तो आर की वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, और बिंदु क्यू की पी के लिए बिंदु हमारे पास ये हो जाएंगे, आर के लिए ये हो गया। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 7.2 पूरी समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रश्नावली की, किसी भी चैप्टर की, चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने जो है क्रिएट कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रमशः दे रखे हैं, देखो वर्टिक्स जो है पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, क्योंकि जब तक हम विजुअली नहीं देखेंगे तब तक जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ये हमने क्या बना लिया, एक समचतुर्भुज बना लिया। इसके पॉइंट लिख लेते हैं क्रम में, बोला रिस्पेक्टिवली द पॉइंट इज गिवन 1 2 3 4। नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी। पहला पॉइंट 3 0 मान लेते हैं, दूसरा 4 2 5 -1 4 एंड डी पॉइंट इज -2 -1। देखिए सबसे पहले हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, यहां बना लेते हैं हम लोग, इतना लंबा ना लिखकर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ये हमें याद करना होगा कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। अब किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं ये हमें मालूम ही है, 2। क्यों, क्योंकि दो वर्टिक्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। इससे ये मिला दोगे तो ये विकर्ण हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, का क्षेत्रफल बोला है उसके विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी विकर्ण किससे मिलके बन रहे हैं, ए सी से मिलके बन रहे हैं और डी बी से मिलके बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये यहां बैठाने से पहले हमको विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे, यानी ए सी का क्या मान है और बी डी का क्या मान है। तो यहाँ पे हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं कि ए सी की दूरी, अब क्या है, दो बिंदु की दूरी निकलती है, ये हमको सूत्र मालूम ही है। दो बिंदु के लिए यानी ए से सी तक की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे,
फार्मूले से AC की दूरी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले AC की दूरी निकाल लेंगे, फिर BD की दूरी निकाल लेंगे। जितना मान आएगा वो यहां पर रख के मतलब गुणनफल करना है, उनका गुणा कर देना है। तो यहां हम लोग बाद में बैठाएंगे, पहले सेपरेट सेपरेट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट x2 की वैल्यू माइनस का 1 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0। अब AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 चला गया तो 4 का होल स्क्वायर। हम लोग इसी के आगे कर लेते हैं। देखिए 4 चक्को 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चक्को 16। तो देखिए रूट कितना हो गया, 32। अब रूट 32 को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये हमें मालूम है कि रूट के अंदर से किसी भी संख्या को निकालने के लिए उसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 संग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8 और 2 दूना 4, 2 1 कम 2। पेयर बनाएंगे, पहला पेयर दूसरा, तो इसमें से 2 निकल गया, इस पेयर में से 2 निकल गया। इसका कोई पेयर नहीं बनना तो ये अंदर ही रहेगा। जिसका पेयर नहीं बनता वो संख्या अंदर रहेगी, यानी 2 रूट के अंदर रहेगी। अब ये इनका पेयर बन गया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 2 दूना 4, यानी AC की वैल्यू कितनी हो गई, 4√3। इसको हम इरेज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने AC की दूरी निकाली, इसी प्रकार से हम लोग BD की दूरी निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे BD की दूरी। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला मैंने यहां लिख दिया है एक बार, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यानी दूसरे से पहला घट जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होता है, प्लस y2 माइनस y1, यानी माइनस का 1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। BD क्या निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 संग 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 संग 36। ये देखिए 36 को हम लोग अंदर कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 + 1 बचेगा। 36 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 और यहाँ 1। अब 36 को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट के बाहर नहीं आएगा तो 6 संग 36 हो जाएगा, क्योंकि पेयर में से एक आ जाता है, तो 6 संग 36 बाहर आ गया। रूट के अंदर 1 और 1 2, यानी जो BD की वैल्यू है, BD की जो वैल्यू आ गई 6√2 आ गई। अब हमें दोनों विकर्ण मिल गए हैं, विकर्ण AC भी मिल गया और विकर्ण BC भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, इस फार्मूले में बैठा देना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण कितने कौन कौन से हैं, AC गुणा गुणनफल बोला गया है, इसलिए गुणा लगा दिया हमने। BD इक्वल टू 1/2। AC की वैल्यू कितनी है, 4√2 मल्टीप्लाई बाई BD की वैल्यू 6√2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग अंदर ही अंदर। देखिए जो संख्या सिंपल है वो संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चक्को 24 हो जाएगा, और रूट की रूट वाले से कर देंगे, तो ये रूट और ये रूट। देखिए जब रूट की संख्या का मल्टीप्लाई रूट की संख्या से होता है और उसके अंदर संख्या सेम रहती है, तो रूट भी कैंसिल हो जाता है और उसमें से एक संख्या आती है, यानी 2 आएगा। यानी क्या है, √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 2। अगर यहाँ 4 4 5 5 होता तो 5 आता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और एक संख्या आती है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24 दूना 48, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24। यहां लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी हम देखते हैं कि मात्रक कुछ दे रखा है, यूनिट कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो यहां लिख देंगे सिर्फ मात्रक, यानी जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा।
इस प्रकार से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग पेपरों में आते रहते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं 3-3 नंबर के, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।